मुंबई एक ऐसा शहर जहां सपने भी बिकते हैं और मौत भी बिकती है। लेकिन 1890 में इस शहर पर राज करता था एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार और पुलिस, यहाँ तक कि एक अफसर भी कांप जाते थे, जो कि नाम था दाऊद इब्राहिम। डोंगरी की तंग गलियों से निकलकर दुबई के आलीशान महलों तक पहुंचने वाला ये आदमी आखिर कैसे बना भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे दाऊद इब्राहिम की पूरी हिस्ट्री। दाऊद इब्राहिम क्यों बना अंडरवर्ल्ड का डॉन। मुंबई के डोंगरी इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम पड़ा दाऊद इब्राहिम। खासकर उसके पिता पुलिस कांस्टेबल थे। घर में पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। लेकिन दाऊद इब्राहिम की पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पैसा उसे बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा चाहिए था। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही उसने चोरी, लूट और स्मगलिंग जैसे काम शुरू कर दिए थे। और इस दौर में दुबई से सोना भारत में चोरी छिपे लाए जाते थे और यहीं से शुरू हुई दाऊद की असली एंट्री। और वो धीरे धीरे स्मगलिंग गैंग से जुड़ गया। लेकिन उसकी चालाकी, उसकी प्लानिंग और उसका खतरनाक दिमाग बाकी अपराधियों से अलग था और बहुत जल्दी उसने अपना गैंग बना लिया और उस गैंग का नाम रखा डी कंपनी। लेकिन फिर हुआ वो जिसने दाऊद को पूरी तरह से बदल दिया। उसके बड़े भाई साबिर इब्राहिम की हत्या कर दी गई। कहते हैं पठान गैंग ने उसको मारा था और बस यहीं से शुरू हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक दुश्मनी। दाऊद इब्राहिम उसका बदला लेना चाहता था और उसने अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। मुंबई के सड़कों पर दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी, लोग डरने लगे और धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम का नाम शहर में फैलने लगा। अब 90 का वो दौर जहां बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों से नहीं चलता था। उस दौर में अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्मों में लगाया जाता था। कई फिल्म प्रोड्यूसर को धमकी भरे कॉल आते थे। कई एक्टर और एक्ट्रेस को दुबई की पार्टी में बुलाया जाता था। कहा जाता है कि जो दाऊद की बात नहीं मानता उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था। यहाँ तक कि कई लोगों पर हमला भी हुआ है। अब यहीं से धीरे धीरे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। फिर आया वो दिन जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 12 मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद एक धमाके हुए। ये सब देखने के बाद पूरी तरह से मुंबई कांप उठा, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल भी हुए, क्योंकि इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का नाम सामने आया। उसके बाद दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर भाग गया। पहले दुबई, फिर पाकिस्तान, अब वहीं से बैठकर अपना नेटवर्क चलाने लगा। एक समय था जब छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी आदमी था। लेकिन 1993 में बम ब्लास्ट के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन अलग होने के बाद राजन ने दाऊद इब्राहिम का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर दोनों में हुआ खूनी गैंगवार। दोनों गैंग्स एक दूसरे के लोगों को मारना शुरू कर दिया। मुंबई, दुबई, बैंकॉक, हर जगह गोलियां चलने लगी। एक गरीब घर का लड़का कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधियों में शामिल हो गया। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि ये कहानी है पावर की, फीवर की। दाऊद इब्राहिम आज भी दुनिया के सबसे वांटेड क्रिमिनल में गिना जाता है, लेकिन उसका नाम आज भी लोगों के मन में डर पैदा कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।